पहले हम सीधे इलेक्ट्रिसिटी या बीबीपीएस सर्विस में जाकर बिल पेमेंट कर लेते थे, लेकिन अब सिस्टम में बदलाव किया गया है। अब आपको सीधे बिल पेमेंट करने से पहले एक ज़रूरी स्टेप पूरा करना होता है, जिसे कहते हैं एजेंट क्रिएशन। अगर आपने यह स्टेप पूरा नहीं किया है तो आप बिजली बिल जमा नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, जिससे आप दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि CSCI-D से बिजली बिल जमा करने का जो नया प्रोसेस आया है वो कैसे काम करता है। अगर आप एक VLE हैं और पहले की तरह सीधे बिजली बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, जिससे आप बिना किसी परेशानी के बिल जमा कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में डिजिटल सेवा पोर्टल खोलना है। जैसे ही वेबसाइट खुलती है आपको ऊपर की तरफ लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना यूज़र नेम या ईमेल, पासवर्ड और नीचे दिया गया कैप्चा भरना है और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने CSC का डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहां आपको अलग अलग सर्विसेज दिखाई देंगी। अब ये डैशबोर्ड के लेफ़्ट साइड में आपको ई-वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे: एजेंट क्रिएशन, ई-वॉलेट टॉपअप और ई-वॉलेट लॉगिन। अब आपको इनमें से एजेंट क्रिएशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसका नाम है UPPCL एजेंट क्रिएशन। अब इस फॉर्म को आपको बहुत ध्यान से भरना है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट डिस्कॉम में अपनी बिजली कंपनी चुननी है, जैसे PVVNL या जो भी आपके एरिया की हो। इसके बाद आपको अपना ईमेल डालना है, फिर एम्प्लॉई ID भरनी है जो CSC से जुड़ी होती है। उसके बाद मोबाइल नंबर, नेम और पैन नंबर सही भरना है। फिर नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड और डिवीज़न जैसी जानकारी भरनी होती है। अंत में आपको अपना पूरा एड्रेस सही तरीके से डालना है। यहाँ एक ज़रूरी बात ध्यान रखें कि जो मोबाइल नंबर आप भर रहे हैं वही आगे OTP और लॉगिन के लिए इस्तेमाल होगा, इसलिए सही नंबर ही डालें। सारी जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होता है आपका एजेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। अब इसके बाद आप फिर से डैशबोर्ड पर जाएं और इलेक्ट्रिसिटी या BBPS सर्विस को ओपन करें। अब आप देखेंगे कि पहले की तरह आपको बिल पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप कंज्यूमर नंबर डालकर बिजली बिल निकाल सकते हैं और फिर अपने ई-वॉलेट बैलेंस के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके ई-वॉलेट में बैलेंस नहीं है तो पहले आपको ई-वॉलेट टॉपअप करना होगा, तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको तुरंत रिसीट मिल जाएगी, जिसे आप कस्टमर को दे सकते हैं। तो दोस्तों, यही है CSCI-D से बिजली बिल जमा करने का नया और अपडेटेड प्रोसेस। अगर आपने अभी तक एजेंट क्रिएशन नहीं किया है तो पहले उसे पूरा करें, तभी आप स्मूथली काम कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही यूज़फुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।